शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ पहली बड़ी खबर। 1 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक है। संसद सत्र चलाने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा होगी। बैठक में विपक्षी नेताओं के साथ विधेयकों की सूची साझा की जाएगी और साथ ही उनसे सत्र को लेकर सुझाव भी लिए जाएंगे। सरकार सत्र के दौरान 10 अहम बिल पेश करेगी। शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम को लेकर भी विशेष चर्चा हो सकती है। 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। दूसरी ब्रेकिंग, आज कांग्रेस ने भी पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में कांग्रेस सदन में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार करेगी। ये बैठक आज शाम 5 बजे 10 जनपद पर सोनिया गांधी के आवास पर होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में एसआईआर, सीमा विवाद, पॉल्यूशन जैसे अहम मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी। तीसरी ब्रेकिंग, दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिल्ली के 7 लाख मतदाता 53 उम्मीदवारों के भाग्य विधाता होंगे। जी हां, 12 वार्ड्स में चल रही मतदान की प्रक्रिया को लेकर पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये चुनाव बीजेपी, आप और कांग्रेस के लिए काफी अहम माना जा रहा है। बिहार चुनाव के बाद तीनों ही पार्टियां फिर से आमने सामने हैं। चौथी ब्रेकिंग, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें और बढ़ गई है क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में अब नई एफआईआर दर्ज हो गई है। इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर आपराधिक साजिश का आरोप है। इस एफआईआर में राहुल और सोनिया के साथ साथ 6 और लोगों और 3 और कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। ये नई एफआईआर दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने दर्ज की है। पांचवी ब्रेकिंग, श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद अब चक्रवात दितवा भारत की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में रेड अलर्ट है। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। तटीय इलाकों में तेज हवाएं, भारी बारिश की आशंका है। चेन्नई एयरपोर्ट ने 54 उड़ानें रद्द कर दी हैं। रेल सेवाएं जो हैं वो भी प्रभावित हो रही है। प्रशासन के मुताबिक आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई है। छठी ब्रेकिंग, दिल्ली के वसंत कुंज में रफ्तार का कहर देखने को मिला। देर रात एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने सड़क पर चलते 3 लोगों को रौंद डाला। हादसा इतना भीषण था कि कार पहले फुटपाथ से टकराई और फिर लगभग 100 मीटर तक जो भी सामने आया उसे कुचलती चली गई। इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सातवीं ब्रेकिंग, दिल्ली के संगम विहार इलाके से जहां 4 मंजिला मकान में भीषण आग लगी। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है। एक शख्स की हालत गंभीर है। स्थानीय लोगों की माने तो पहले ग्राउंड फ्लोर पर फुटवेयर की शॉप में आग लगी और फिर देखते ही देखते ऊपरी मंजिलों तक ही आग फैल गई। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और अब तक भी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। 8वीं ब्रेकिंग, यूपी के मेरठ में नेशनल हाईवे 58 पर चलती कार में आग लग गई। गाड़ी में आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। उधर ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए कार से कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि जाम में फंसने के चलते फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय पर घटनास्थल पर नहीं पहुंची और स्थानीय पुलिस हालांकि मौके पर पहुंच गई थी। घटना के चलते हाईवे पर काफी देर तक ट्रैफिक प्रभावित रहा। 9वीं ब्रेकिंग, जयपुर के मोखपुरा इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां प्रेम संबंधों से नाराज लड़की के परिजनों ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसके बाद वो कदम उठाया जिसे सुनकर हर कोई हिल गया। लड़की के परिजनों ने पेट्रोल डालकर दोनों को आग लगा दी। घटना में दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को इलाज के लिए स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने जयपुर रेफर किया। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। और 10वीं ब्रेकिंग, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने अपनी दोस्त जोडी हेडन से शादी कर ली है। 124 साल के इतिहास में प्रधानमंत्री रहते हुए शादी करने वाले अल्बनीज पहले शख्स हैं। अल्बनीज ने जोडी हेडन के साथ राजधानी कैनबरा में अपने निवास द लॉज में शादी की।
उनकी शादी बहुत ही गोपनीय ढंग से हुई और इस निजी समारोह में सिर्फ चुनिंदा 60 मेहमान शामिल हुए। इनमें ऑस्कर विजेता अभिनेता रसेल क्रो और कई कैबिनेट मंत्रियों के नाम शामिल हैं। वहीं अल्बनीज के नए जीवन की शुरुआत पर पीएम मोदी ने उन्हें एक्स पोस्ट पर बधाई दी। पीएम मोदी ने उन्हें वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी।